नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जो कि CGPSC 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। महतारी वंदन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है कि महतारी वंदन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये रिसेंट में चल रही योजना है जो वर्तमान में जो सरकार है उनके द्वारा ये शुरू किया गया है और महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 मार्च 2024 को। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है महतारी वंदन योजना। अगला क्वेश्चन दिया है झारा लावा जलप्रपात किस जिले में है? झारा लावा जलप्रपात, तो आपको बताना है झारा लावा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले में स्थित है झारा लावा जलप्रपात। कुम्हार रास डैम, कुम्हार रास डैम कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये भी दंतेवाड़ा जिले में ही स्थित है, कुम्हार रास डैम। अगला है राज्य के किस जिले में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है राज्य के किस जिले में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ प्राप्त हुआ है? कोरबा जिले के कटघोरा में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग किस जिले की हैं? ठीक, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग, तो इसका संबंध किस जिले से है? कोंडागांव जिले, सॉरी यहाँ पर कोंडागांव होना था, यहाँ दंतेवाड़ा 2 बार आ गया, माफी चाहूंगा। तो ये किस जिले से है? कोंडागांव जिले से। ध्यान रखेंगे किस जिले से है ये? कोंडागांव जिले से है हेमवती नाग, जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जूडो खिलाड़ी है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि हेमवती नाग का संबंध किस खेल से है, इस टाइप से। ठीक, अगला है बहराणा दिवस किस समाज द्वारा मनाया जाता है? बहराणा दिवस, तो बहराणा दिवस ये मनाया जाता है सिंधी समाज द्वारा। बहराणा दिवस सिंधी समाज द्वारा मनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में सिंधी समाज के काफी लोग रहते हैं ना, ठीक, तो उनके द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। अगला है हाल ही में किस पत्रकार की हत्या हुई? ठीक है, तो ये लगभग दिसंबर जनवरी, या फिर मुझे डेट एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे बीजापुर जिले में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी जिसका नाम क्या था? तो मुकेश। ठीक, पत्रकार का नाम क्या था? मुकेश चंद्राकर। और बाकी जो दिनेश हैं, सुरेश हैं, रितेश हैं, ये सब भी जो है इसकी हत्या में इन्वॉल्व थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर सुरेश जो है मेन हत्यारा था, ये भी ध्यान में रखेंगे, और सभी आपस में रिश्तेदार थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निदान 1100 क्या है? निदान 1100 क्या है? तो निदान 1100 एक हेल्पलाइन है। तो भाई क्या है ये? तो देखिएगा इसका आंसर होगा निदान हेल्पलाइन का ये जो है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा। बताता हूं मैं इसका राइट आंसर। तो ये जो है शिकायत निवारण, या फिर हम इसको कह सकते हैं समस्या निवारण, एक हेल्पलाइन है। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको है तो यहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। 26 विभाग से संबंधित कोई भी समस्या आप जो है इस 1100 हेल्पलाइन, जिसको निदान नाम दिया गया है, इसमें कॉल करके आप जो है अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कितने विभाग इससे संबंधित हैं? तो 26 विभाग इससे संबंधित हैं। ध्यान रखेंगे 26 विभाग। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भनवार टंक रेलवे टनल किस जिले में स्थित है? भनवार टंक रेलवे स्टेशन, तो ये स्थित है भाई बिलासपुर जिले के कटनी, बिलासपुर, जो बिलासपुर कटनी मार्ग है ना, रेल मार्ग, उसमें स्थित है भनवार टंक रेलवे टनल। अगला है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता तीजूराम विश्वकर्मा का संबंध किस जिले से है? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता तीजूराम विश्वकर्मा का संबंध है कोंडागांव जिले से। ठीक है ना, तीजूराम विश्वकर्मा, तीजूराम विश्वकर्मा नाम ध्यान में रखना है। अगला है पोषण सखी का संबंध किस विभाग से है? पोषण सखी का संबंध किस विभाग से है? तो ध्यान रखेंगे पोषण सखी का संबंध जो है ना, ये
आप यहाँ पर देखिएगा महिला एवं बाल विकास विभाग दिया है, ये टिक करोगे गलत हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप आदिवासी विकास विभाग लगाते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है कृषि विभाग। देखो कृषि विभाग के तहत पोषण सखी की नियुक्ति की जाती है, जो कि जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण को दूर करने के लिए, जनजातीय लोगों को किस तरह से कृषि करनी है, क्या आपको उगाना है, इस टाइप से। क्योंकि जनजातीय लोग जो है अधिकतर खाने के लिए फसल उत्पादन करते हैं ना, वो उतना अनाज नहीं बेचते हैं, ठीक है। तो कृषि विभाग से संबंधित है पोषण सखी। अगला है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो रमेश सिन्हा ये वर्तमान जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है जेठाउनी किस माह में मनाते हैं। जेठाउनी काफी बार पूछा गया है। जेठाउनी जिसको देव उठनी भी कहा जाता है, एकादशी भी कहा जाता है, तो ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष अमावस्या को, ठीक है ना। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, अमावस्या नहीं, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जेठाउनी मनाया जाता है, जिसको हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, छोटी दिवाली भी कहते हैं, दीपावली के बाद मनता है ना। अगला है नांग मोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है। काफी बार पूछा गया है, सीजीपीएससी में बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो है भुजा अथवा बाह में पहना जाता है, भुजा बाह बाजू जो भी कह लो। अगला है बहादुर कलारीन की माची निम्न में से क्या है। तो बहादुर कलारीन की माची निम्न में से क्या है भाई। तो ये जो है एक प्राचीन स्मारक है, बहादुर कलारीन की माची। अगला है राज्य के वर्तमान राज्यपाल श्री रमेश डेका का संबंध किस राज्य से है। तो राज्य के जो वर्तमान राज्यपाल हैं रमेन डेका, माफी चाहूंगा, रमेन डेका, इनका संबंध किस राज्य से है। तो ये असम से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे, असम से इनका संबंध है, रमेन डेका। अगला है निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं। गले में पहनने वाला आभूषण भाई पूछा गया है सुतिया, ठीक है। क्या है इसका आंसर, सुतिया। देखो जो ऐंठी है ये मेरे ख्याल से पैर में पहना जाता है। हाँ आप बताइएगा। नागमोरी भाई ये बाजू में पहनते, तरकी शायद कान में पहना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है भाई। श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया, आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया, श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया। तो इसका आंसर क्या होगा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को यह पर्व मनाया जाता है, ठीक है ना, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया। अगला है लाखड़ी क्या है। सीजीपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाखड़ी हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रकार का दाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती हैं। तो आपको घोटुल के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो भी दूसरे युवा गृह हैं उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो युवा गृह घोटुल की युवती सदस्य को कहा जाता है बेलोसा, ठीक है ना, बेलोसा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है भाई। अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, इस पे काफी अच्छा वीडियो सॉन्ग भी बना हुआ है, जिसमें वो जो गरिमा दिवाकर शायद उसको गाई है उन्होंने, ठीक। तो बड़ा सुंदर सा गीत है, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा। तो भोजली का जो पर्व है इसमें जो है गाया जाता है अहो देवी गंगा, भोजली गीत, ठीक। तो उसमें गंगा का नाम काफी बार आता है। भड़ैनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो भड़ैनी गीत में सीधे आंसर आपको बता दूंगा, ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। आपको जितने भी गीत हैं, गीत से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाना कंपलसरी, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आपको जो है गीत अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम को ज्यादा टाइम है नहीं, आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इसको एक बार आपको रिवाइज जरूर करना है। विवाह संबंधी गीत आपको देखना है, जन्म संबंधी गीत देखना है, मृत्यु संबंधी गीत देखना है, फसल से संबंधित गीत देखना है। इसके बाद जो नॉर्मली टाइम पास के लिए जो गीत गाया जाता है, पर्व गीत है, अलग अलग चीजों को आपको देखना होगा। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का बनता है, ठीक है। तो भड़ैनी गीत विवाह के समय गाया जाता है। अगला है अमेरी कापा ताला किन नदियों के संगम के समीप है। तो देखिएगा जो भी नदी के तट पर स्थित जो नगर हैं, चाहे वो धार्मिक नगर हो, ऐतिहासिक नगर हो, पुरातात्विक नगर हो, ये भी जो है सीजीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये जो है शिवनाथ और मनियारी नदी के तट पर स्थित है
हाँ, शिवनाथ और मनियारी नदी के तट पर स्थित है अपना अमेरिका का ताला गांव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है? तो भाई तुरतुरिया छत्तीसगढ़ में किस ऋषि से संबंधित है भाई? तो ये वाल्मीकि ऋषि से संबंधित है। इस तरह से जो भी हमारे यहाँ आश्रम वगैरह है उसको एक बार देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो ये आपको जो है उत्तर से दक्षिण बताना है। जो नदियां हैं ना, नदी के तट पर जो नगर बसे हुए हैं। ठीक है, ये सीजीपीएससी ने पूछा था। अधिकतर क्वेश्चन मैंने सीजीपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर से ही लिया है, कुछ मैंने करंट के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखिए, उत्तर से दक्षिण आपको जमाना है। ठीक है ना, तो उत्तर से अगर हम दक्षिण की बात करें तो सबसे ऊपर में आ जाएगा शिवरी नारायण। ठीक है, यहाँ शिवरी नारायण, फिर उसके बाद पलारी, फिर सिरपुर, फिर राजिम। ये उत्तर से दक्षिण, ये सही क्रम है। और अगर हम दक्षिण से उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरी नारायण। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, शिवरी नारायण, पलारी, सिरपुर, राजिम। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। अगर आपने कोई चीज मिस कर लिया है तो इस वीडियो को देख करके आप उस चीज को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर स्थानांतरित की थी? तो देखिएगा, 1818 से लेकर के 1830 के बीच छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन रहा अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस समय क्या हुआ वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप इसको जरूर से अपना क्या कहते हैं रिवीजन कर लीजिएगा। आंसर होगा मेजर एगेन्यू। सबसे पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? कैप्टन एडमंड। ठीक है, सबसे अधिक समय तक कौन था? तो मेजर एगेन्यू। ये सब भी ध्यान में रखेंगे। जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह का नेता थे? तो भाई 1857 की जो क्रांति थी ना, उससे भी एक क्वेश्चन तो कम से कम पूछा ही जाएगा, तो उसको भी आप जरूर से देख लीजिएगा। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा हनुमान सिंह। सीजीपीएससी ने पूछा था इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिरिया माचकोट वन क्षेत्र का संबंध है। तिरिया माचकोट वन क्षेत्र, तो ध्यान रखेंगे, तिरिया माचकोट वन क्षेत्र ये बस्तर जिले में है, और तिरिया अभी जो है पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अच्छा, ये जो तिरिया माचकोट है ना, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। अगला है, वर्ष 1909 में राजनांदगांव में स्थापित है। ये वर्ष 2009 में वर्ष 1909 में राजनांदगांव में स्थापित सरस्वती पुस्तकालय से कौन संबंधित नहीं था? ठीक है, कौन संबंधित नहीं था ये आपको बताना है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो यहां पर देखिएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये तो थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, एक मिनट, सॉरी, पंडित राजूलाल शर्मा, सुंदरलाल कह रहा हूं, राजूलाल शर्मा थे। छविलाल चौबे भी थे। रामदयाल तिवारी जी इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है ना, तो ये सरस्वती पुस्तकालय काफी बार पूछा गया है सीजीपीएससी में। सरस्वती पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया, किसने स्थापित किया गया, कौन इसके सदस्य थे, कौन इसके सदस्य नहीं थे, तो इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी मिलती है उसे आप देख लीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मध्य प्रांत एवं बरार का मुख्यमंत्री कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात 15 अगस्त 1947 की स्थिति में मध्य प्रांत एवं बरार का मुख्यमंत्री कौन था? तो भाई यहां पर आपको आंसर लगाना है पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगर हम मध्य प्रांत एवं बरार के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो वहां पर आ जाएगा एनबी खरे, नारायण भास्कर खरे। ये जो है मध्य प्रांत एवं बरार के पहले मुख्यमंत्री थे वर्ष 1937 में। एक साल इनका सरकार चला, इसके बाद फिर इनकी सरकार गिर जाती है। तब हमारे जो पंडित रविशंकर शुक्ल है वो फिर अपना जो है सरकार बनाते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, बीएन खरे की बात करें तो ये बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे। ठीक, ध्यान रखेंगे, अंबिका चरण शुक्ल जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी के सुपुत्र थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, कृषि कर्मण पुरस्कार। इससे संबंधित प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है। ठीक है,
तो इसका जो आंसर मुझे मिला वो था 4 बार। 4 बार अभी तक इनको मिल चुका है छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार। आप देख लीजिएगा अच्छे से, अगर आपने कृषि कर्मण पुरस्कार आपसे मिस हो गया है तो एक बार इसको जरूर से सरसरी निगाह से देख लीजिएगा कि किस किस वर्ष में किस किस कारण से छत्तीसगढ़ को जो है कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नलिखित समूहों में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है। नदियों से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन या फिर कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक तो पक्का है नदियों से संबंधित, या तो नदियों के तट पर बसा प्रमुख नगर आपसे पूछ सकता है, नदियों की लंबाई पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पक्का है। ठीक, तो लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा शिवनाथ नदी सबसे लंबी, फिर इंद्रावती नदी, फिर मांड नदी, फिर रिहंद नदी। ठीक है, इस तरह से आपको जो है तैयार रहना है, लंबाई चौड़ाई सब याद रखना है। अगला है निम्नांकित में से नवा अंजोरा योजना किससे संबंधित है। नवा अंजूर योजना भाई किससे संबंधित है। नवा अंजूर योजना सीजीपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर है देखिए, आप नवा अंजूर, अंजूर का मतलब होता है प्रकाश उजियारा, तो विद्युतीकरण से आप ले सकते हैं, सौर ऊर्जा बोल सकते हैं, नेत्रहीन बालकों के लिए योजना भी इसमें आ सकता है। अंजूर मतलब उनको आंखों की रोशनी मिल गई। ठीक, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ये गलत है। ग्रामीण उद्योग भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा ई, और इसका आंसर है गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। ठीक, नवा अंजूर योजना किससे संबंधित है। गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना। अगला प्रश्न है निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला दिया है सिंचाई परियोजना, दूसरा दिया है नदी। इससे भी जो है एक क्वेश्चन तो लगभग लगभग तय है इस टॉपिक से भी। अगर आपसे मिस हो गया है तो एक बार जरूर से इस टॉपिक को देख लीजिएगा। देखिएगा, ये जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, क्योंकि मैं उतना तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, और आखिरी समय में ये वीडियो लाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जिन जिन टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिया है, अगर उस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है या आपसे छूट गया है या आप उस टॉपिक में कमजोर है, तो उस चीज को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरह से जो है आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सूची मिलाते हैं भाई। तो जितनी भी परियोजनाएं हैं उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि परियोजनाएं सीजीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है शुरू से। ठीक है, तो देखिएगा संजय गांधी परियोजना, खारंग नदी। ठीक है, संजय गांधी परियोजना कहां पर है, खारंग नदी में स्थापित है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा राजीव गांधी परियोजना, ये है मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी मुंगेली जिले में। ठीक, उसके बाद दुधवा जलाशय परियोजना, दुधवा परियोजना ये कहाँ देखने को मिलेगा भाई, दुधवा परियोजना, तो ये आपको देखने को मिलेगा महानदी पर। ठीक, महानदी पर देखने को मिलेगा दुधवा परियोजना। सिकासार परियोजना ये देखने को मिलेगा पैरी नदी में। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कूट का मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप कूट। अगला हम देखते हैं प्रदेश में कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है। तो देखिए, जिलों से भी एक आध क्वेश्चन तो पूछना तय है, और मेरे ख्याल से जो जिला है ना, ये सबसे सरल टॉपिक है सीजीपीएससी का, क्योंकि आप जब भी छत्तीसगढ़ को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप जिला ही पढ़ते हैं ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको जो है जिला एकदम से कंठस्थ हो चुका होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे छूटेगा नहीं। और ये तो भाई बहुत ही सरल क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। इसका आंसर होगा धमतरी। और आपको जो है जिलों से संबंधित अच्छी खासी जानकारी रखनी होगी, क्योंकि प्रश्न जो है इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं। वर्तमान में कितने जिले हैं, किस जिले का गठन कब हुआ, किस जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके किया गया, किस जिले का विभाजन कितनी बार हुआ है, कौन सा जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, कौन से भूआविष्ठित जिले हैं, कौन से जिलों को स्पर्श करने वाले जिले हैं। अलग अलग तरीके से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो इससे भी हम लोग जो है मान लेते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सीजीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है, दूसरे राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करती है।
अर्थात आपको भू आविष्ठित जिलों के विषय में बताना है। सरगुजा भू आविष्ठित जिला है, लेकिन धमतरी अभी हमने देखा कम अंतर्राज्यीय वाला सीमा है, अपना उड़ीसा से लगा हुआ है, ठीक है ना। जांजगीर चांपा भू आविष्ठित जिला है, कोरबा भी भू आविष्ठित जिला है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, दुर्ग है भू आविष्ठित जिला, लेकिन अगेन यहाँ पर धमतरी है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ धमतरी, यहाँ धमतरी, यहाँ पर कोरबा है भू आविष्ठित जिला, रायपुर भी है, दुर्ग भी है, सरगुजा भी है, आपका उत्तर यही होगा स। अगेन फिर से यहाँ धमतरी दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है जिलों के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जिलों के संबंध में मैंने एक एमसीक्यू बनाया हुआ है, आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी महापुरुष हुए हैं, ठीक, तो उनके विषय में आप थोड़ी बहुत जानकारी रखिएगा। उनका जन्म स्थान कहाँ है, कब हुआ था, कोई विशेष बात है, उनके द्वारा कुछ विशेष कार्य किया गया था, तो ऐसी चीजें जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा। चंपारण ने इनका जो है जन्म स्थल, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, अभ्यारण्यों के नाम। तो देखिएगा, वन संसाधन के अंतर्गत अभ्यारण्य आ जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, इसके अलावा और भी वन संबंधी परियोजनाएं आ जाएगी, योजनाएं आ जाएगी। तो वन से एक क्वेश्चन तो आपको तय मान के चलना है, ठीक है। तो अगर आपसे मिस हो गया है तो इसको जरूर से देख लीजिएगा अभ्यारण्य को, और रिवीजन तो जरूर करना है। यहाँ मैंने जिन भी टॉपिक्स से क्वेश्चन लिया है उन टॉपिक को आप एक बार जरूर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। तो देखते हैं भाई, एक तरफ अभ्यारण्य दिया है, एक तरफ जिला दिया है, तो सुमेलित करना है। अगर हम बात करें सेमरसूत अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये बलरामपुर जिले में है। सेमरसूत अभ्यारण्य, बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर जिले में है, गोमर्दा अभ्यारण्य ये रायगढ़ जिले में है, सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिले में है। तो इस तरह से आपको जो है कूट का मिलान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक। जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो कौन सी जोड़ी यहां सही नहीं है ये आपको बताना है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया, ठीक है भाई। सत्यधरा जलप्रपात ये इंद्रावती नदी में है, और कहां पर है, तो दंतेवाड़ा जिले में। रानी दरहा जलप्रपात सुकमा, ठीक है। चित्रकोट जलप्रपात बस्तर जो कि इंद्रावती नदी में है, ठीक है ये भी। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ औद्योगिक विकास केंद्र, एक तरफ जिला। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो उद्योग है, खास करके जो औद्योगिक विकास केंद्र है और नवीन औद्योगिक क्षेत्र, जो नए उद्योग क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों के विषय में सीजीपीएससी हमेशा क्वेश्चन करता रहा है, ठीक है। तो आपको उद्योग धंधों को ध्यान से देखना है, इससे संबंधित डाटा भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसको हम लोग जोड़ी मिलाने की कोशिश करते हैं। बात करें अगर हम सिलतरा की, ठीक, सिलतरा की अगर हम बात करें तो सिलतरा कहां पर है भाई, बिलासपुर में है, ठीक है। बोरई की अगर हम बात करें, बोरई की अगर हम बात करें तो बोरई रायगढ़ में है। सिरगिट्टी रायपुर, थोड़ा सा मुझे लगता है मैं इसमें थोड़ा सा डाउट अच्छा ठीक 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 ठीक, थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा था, माफी चाहूंगा। हाँ अब ठीक कर देते हैं, ठीक। तो यहां पर आपका जो उत्तर होगा सिलतरा, ये रायपुर में है, माफी चाहूंगा मैं बिलासपुर बोल रहा था। सिलतरा कहां पर है, रायपुर में है। बोरई है ये आपका दुर्ग में है, ठीक है, बोरई दुर्ग में है। सिरगिट्टी है बिलासपुर में, ठीक, सिरगिट्टी बिलासपुर। लारा जो है ये है रायगढ़ में। तो इस तरह से आपको जो है जोड़ी मिलाना है, और जो भी उद्योग धंधे उसको अच्छे से आप लोग एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है। सीजीपीएससी ने पूछा है, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो दंतेवाड़ा जिले में जितने भी अभ्यारण्य वगैरह है उसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, और ये तो बेसिक टॉपिक है, ठीक है ना। अगला दिया, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। तो मराठा शासन काल, तो भाई मराठों से संबंधित एक क्वेश्चन तो लगभग लगभग तय है, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से देखिएगा, मराठा से संबंधित। तो यहाँ पर किस स्थान पर विद्रोह हुए ये आपको बताना है। तो देखिएगा, धमधा में हुआ, बरगढ़ में हुआ, तारापुर में हुआ, कवर्धा में नहीं हुआ। आंसर हो जाएगा 1, 2,
4, 1 2 4, ये आपका उत्तर होगा 1 2 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000। ठीक, 15 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना होती है। ठीक, अब यहां आप ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी विभाग हैं उनसे संबंधित आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई उस विभाग की स्थापना कब हुई, उस विभाग का मुख्यालय कहाँ है, उस विभाग का जो कार्यालय है, जो भी बिल्डिंग है, उसका कोई विशेष नाम है तो वो आप ध्यान रखिएगा। उस विभाग से संबंधित प्रमुख अधिकारी कौन होता है, उस विभाग से संबंधित कोई विशेष घटना अगर छत्तीसगढ़ में घटित हुई है तो उसको आपको ध्यान रखना है। उस विभाग से संबंधित कोई महत्वपूर्ण योजना है तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो विभागों से संबंधित प्रश्न भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो भाई ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे चीजें भी आपको देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से ये चीजें तो भाई सभी को पता होगा क्योंकि शुरुआत में सारा यही चीजें पढ़ा जाता है। तो 1862 इसका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे? तो भाई छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था? इससे 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन पूछता है, कम से कम 4 5 क्वेश्चन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से देखना होगा। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, तो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका उत्तर होगा नारायणराव मेघावले भी थे, नथुजी जगताप भी थे। आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों ही इसमें प्रमुख थे। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप लोग कूट भी एक बार मैं दिखा देता हूं, कूट भी देख लीजिए। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, माफी चाहूंगा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो एक तरफ दिया है भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ की घटनाएं और दूसरी तरफ दिया है संबंधित व्यक्ति। ठीक है, तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो ये आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने ये टॉपिक छूटा है तो आप जरूर से इसको देख लीजिएगा। पहला दिया रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस की बात करें तो परसराम सोनी का नाम इसमें आता है। रायपुर डायनामाइट केस की बात करें तो ईश्वरी चरण शुक्ल। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी किसने किया था भाई? रघुनंदन सिंगरौल ने। रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस ये निकाला था रणबीर सिंह शास्त्री जी ने। ठीक है, तो इस तरह से चीजें जो है आपसे पूछी जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी, गढ़ी होना था, ये गढ़ हो गया है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, छत्तीसगढ़ी ये भैंस है, माफी चाहूंगा। छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? तो भाई काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात अपढ़ अनपढ़। ठीक, तो जनउल्ला, कम से कम 1 से 2 जनउल्ला तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मातर त्योहार कौन मनाते हैं? तो छत्तीसगढ़ के जो भी तीज त्योहार पर्व है, लोक पर्व है, इससे प्रश्न पूछा जाता है तो इसको भी जरूर से आप रिवाइज करके जाना। ठीक है, तो मातर त्योहार कौन मनाते हैं? यादव राउत। आपको त्योहार में क्या देखना है कि भाई कौन सा पर्व कब मनाया जाता है, ठीक, किस माह में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, किस लिए मनाया जाता है, किनके द्वारा मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस देवी देवता की पूजा की जाती है, कोई विशेष पकवान अगर बनाया जाता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, कोई विशेष परंपरा, कोई रिचुअल, कोई खेल, कोई गीत, कोई नृत्य उस पर्व से संबंधित है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और हाल फिलहाल में उस पर्व को लेकर के छत्तीसगढ़ में कोई विशेष घटना घटित हुई तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। हर तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया? तो भाई सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह हुआ था 21 जनवरी 1922 को? तो इसका आंसर है जंगल सत्याग्रह। ठीक है, जंगल सत्याग्रह। कंडेल में हुआ था नहर सत्याग्रह। अगला है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? कलचुरियों से संबंधित एक आध क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, तो रामचंद्र देव इसका आंसर होगा, रामचंद्र देव।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बांस गीत कौन गाते हैं? बांस गीत कौन गाता है भाई? बांस गीत तो राउत जनजाति द्वारा, सॉरी, राउत जाति द्वारा बांस गीत गाया जाता है। राउत जनजाति नहीं है, जाति होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो धनकुल गीत गाया जाता है बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, ताना भगत आंदोलन जतरा उर्राव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो ताना भगत आंदोलन प्रारंभ होता है वर्ष 1914 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो लोरिक चंदा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो भाई जैमिनी अश्वघोष इन्होंने लिखा है, राम प्रताप लिखा है, भक्ति चिंतामणि लिखा, अर्थात उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसके अलावा जो गोपाल कवि है, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है खूब तमाशा, ठीक, खूब तमाशा, रतनपुर का इतिहास मिलता है उस वक्त, सुदामा चरित्र। अगला है, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो रामगिरी की पहाड़ियां जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र अर्थात जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन, जो भी बैठक होता है, तो अध्यक्षता कौन करता है? आप बोलेंगे सरपंच, आंसर होगा गलत। उप सरपंच, आंसर होगा गलत, ठीक, ये भी गलत होगा। आंसर होगा उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्यों जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, ठीक है। तो जनजातीय समाज का कोई भी सदस्य जो है उसमें अध्यक्षता करेगा। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो भाई रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से जो प्रमुख स्थल है ये भी आप जरूर से देखिएगा। अगला है, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी लोकगीत लोक गायन है उनसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो भाई पंडवानी गायन जो है महाभारत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध हैं? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा कथक नृत्य। ये तबला भी काफ़ी अच्छा बजाते थे। छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो भारती बंधु इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन जो सीजीपीएससी ने पूछा था, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, आंसर होगा इसका नारंगी। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राज्य का पहला रॉक गार्डन बनाया गया है? तो पहला रॉक गार्डन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भाई इसका आंसर होगा सुकमा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो सुकमा है वहां पर जो है रॉक गार्डन बनाया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नर नारायण मेला कहां आयोजित होता है? नर नारायण मेला, नर नारायण मेला, तो भाई नर नारायण मेला नारायणपुर मत लगाना, गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कांकेर जिला। कांकेर जिला का जो पखांजूर है वहां पर नर नारायण मेला आयोजित होता है, जो कि 10 दिनों तक चलता है। ये जो है संक्रांति से शुरू होता है और लगभग 10 दिन तक चलता है, 8 से 10 दिन तक। इस बार जो मेला हुआ था 10 दिन चला था, ठीक। तो पखांजूर भी इसका आंसर होगा, क्योंकि जिला पूछा है तो जिला क्या हो जाएगा? कांकेर। तो पखांजूर में मनाया जाता है नर नारायण मेला, जो कि 10 दिनों तक चलता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो यहाँ आंसर होगा नारायणपुर मेला। एक मिनट, इसका क्या आंसर होगा? छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मेला कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो है सीजीपीएससी ने क्या लिया है, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? बस्तर दशहरा, जो कि 75 दिनों तक चलता है, ठीक। अगला है, मावली मेला कहां आयोजित होता है? तो मावली मेला कहां आयोजित होता है? नारायणपुर में। नारायणपुर का जो प्रसिद्ध मेला है उसे ही मावली मेला कहा जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2025 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पंडीराम मंडावी किस जिले से हैं? तो पंडीराम मंडावी, इनका संबंध है नारायणपुर से, ठीक है ना। नारायणपुर से है पंडीराम मंडावी, जो कि काष्ठ शिल्प कला से संबंधित हैं। और एक वाद्य यंत्र है सुलुड़, जो कि बांसुरी की तरह है, तो इसका ये जो है ये बनाते हैं सुलुड़, ठीक। बांसुरी के जैसा एक वाद्य यंत्र है सुलुड़। तो आपको सुलुड़ भी ध्यान रखना है, जो भी वाद्य यंत्र है ना उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं उनको भी आप देख